चलिए देखते हैं भिन्न वाले सवालों को परीक्षा में हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए भिन्न वाले क्वेश्चन को परीक्षा में हम लोग जब हल करेंगे तो एक तो हो गया भिन्न वाला क्वेश्चन, एक सवाल होता है वो संख्या वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है आयु वाला, एज वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर ऑप्शन से ही बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला प्रयास तो करेंगे कि ऑप्शन से ही बन जाए, और अगर ऑप्शन से न बन पाए तो फिर इसमें कॉन्सेप्ट लगाने का प्रयास करेंगे। पर उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल जो हैं ज़्यादातर ऑप्शन से ही बन जाते हैं। तो पहला प्रयास हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन ही ट्राई करेंगे। तो ऑप्शन से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो ज़रा देखते हैं, पहले हम ऑप्शन लेते हैं 3/5, ठीक। इसके अंश में भी एक जोड़ देना है और हर में भी एक जोड़ देना है। ऊपर भी एक जोड़ दो, नीचे भी एक जोड़ दो, तो ये 4/6 हो जाता है। काटेंगे तो 2/3 हो जाता है। तो सच बात है 2/3 हो ही जा रहा है। तो पहला शर्त तो ये मान जा रहा है। क्या दूसरा शर्त भी मानेगा? तो एक घटाना है दूसरे शर्त में, ठीक। तो दूसरे शर्त में एक घटाते हैं तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1/2। दूसरा शर्त को भी मान गया क्या? हाँ भाई दूसरा शर्त को भी मान गया। एक जोड़ने पर 2/3 हो जाता है, एक घटाने पर 1/2 हो जाता है। आगे देखने का भी ज़रूरत नहीं है, यही क्वेश्चन का आंसर होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हैं, आपके पास वक्त बहुत ज़्यादा है, तो आप एग्ज़ाम में वक्त बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। पर हम तो यही कहेंगे, वक्त बर्बाद न बेकार की बातों में कीजिए, एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है, टाइम का इस्तेमाल कीजिए। आइए ऐसा ही एक और सवाल देखते हैं। भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है तथा हर में 4 जोड़ने पर वह भिन्न 1/4 हो जाता है, वह भिन्न है। तो चलिए देखिए हम लोग ऑप्शन ट्राई करते हैं। ऑप्शन को कैसे ट्राई करेंगे? तो यहाँ पर एक जोड़ने की बात कर रहा है और सिर्फ अंश में कह रहा है जोड़ने के लिए, ठीक। हर में कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ आपको अंश में एक जोड़ना। ऑप्शन ए को पकड़ लीजिए और इसके अंश में एक जोड़ दीजिए, हर को कुछ ना कीजिए, तो ये हो जाएगा 8/15, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है कि 1/3 होना चाहिए, तो 1/3 तो नहीं हो पा रहा, तो ये ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं। इनके पास आते हैं ज़रा। तो ऊपर अगर हम एक जोड़ेंगे तो नीचे तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अंश में एक जोड़ना है, तो अंश में एक जोड़ दिए, तो ये भाई ये तो हो गया, ठीक। पहला शर्त तो ये पूरा कर लिया। अब दूसरा का शर्त भी पूरा करेगा क्या? तो 4 जोड़ के देखिए, तो 7 में हम नहीं 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 नहीं, अंश में नहीं जोड़ना है भाई, अंश में बिल्कुल नहीं जोड़ना है, हर में जोड़ना है 4। तो हर में 4 जोड़ दिए, 7 हो गया, ये हो गया 28, 7 चौके 28 कट गया, 1/4 मिल गया, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपके पास टाइम है तो आप उसको चेक कर लीजिए, लेकिन परीक्षा में ऐसी हरकत बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपको आंसर मिल जा रहा है तो आप उसी आंसर के साथ आगे चल जाइएगा, ठीक है, आपका समय बचेगा। क्लियर हो गया? तो आगे देखते हैं कुछ और सवाल। यानी भिन्न वाले क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं, संख्या वाले क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं, आयु वाले क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं। और अगर जो आयु वाला क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनता है तो आयु वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका वीडियो हम डाले हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। अगर ऑप्शन से नहीं बना पा रहे हैं आप, तो फिर आप उस तरीके से बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आप नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखिए। अब इस सवाल को ही देख लीजिए। अब इसका जो है वही कॉन्सेप्ट है, भिन्न वाला क्वेश्चन ही है, ठीक। हम समझते हैं कि आप इसको बना सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग के ऊपर। 2 सवाल मैं पीछे बता चुका हूँ ऐसा ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत आराम से कर पाएंगे। वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ वही है, आप करके बताइए। आगे हम कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अब इस सवाल को देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो पहले ही ये बता दिए हम कि संख्या वाला जितना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, एज वाला जितना क्वेश्चन रहेगा, संख्या वाला जितना रहेगा, भिन्न वाला जितना रहेगा, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन से बनाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाते हैं, ये भी ऑप्शन से बनेंगे। देखिए कैसे, अंकों का योग 7 होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर अंकों का योग 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7, 6 1 7। अब क्या कीजिएगा सर, अंकों का योग तो सभी में 7 है, तो अब आप कैसे बनाइएगा? कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। अंक पलटने पर बनी संख्या, तो अंक को पलट दीजिए, 3 की जगह 4, 4 की जगह पे 3 कर दीजिए, ठीक है। तो 34 से तो 3 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 3 होगा, तो इस संख्या हो जाएगी 43। अब फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 46। तो कह रहे कि नई संख्या मूल संख्या के 4 गुनी, 34 का 4 गुना 46 है, नहीं ना है, कहानी ख़त्म कीजिए। अब फिर इसका भी अंक पलटिए, तो 61 से
6 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 6, तो 61 को उलट देंगे तो कुछ हो जाएगा 16। अब फिर इसमें कह रहा है कि 3 जोड़ दीजिए, तो 16 3 19, 61 का 4 गुना 19 है, ये भी आंसर नहीं। आगे बढ़िए, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 2 52, 2 5 25, तो 5 5 2 52। एक राम में जोड़ने के लिए कह रहा है, 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है, 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 52 और 3 55, 25 का 4 गुना 55 है, नहीं ना है। कहानी ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। इसको क्या करेंगे हम लोग, अंक पलटेंगे तो हो जाएगा 61, फिर इसमें 3 जोड़ने को बोल रहा है तो हो जाएगा 64, 4 गुना है मेरे भाई, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 110 है और अंकों का अंतर 4 है, तो 8 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा अंकों का अंतर। बताइए, तो यहाँ पे अंकों का अंतर कितना है, 5। 8 में से 3 गया 5। यहाँ पे देखिए 7 में से 3 गया 4, ये हो सकता है। 8 में से 4 गया 4, ये हो सकता है। 8 में 4 गया 4 हो सकता है, लेकिन ये तो कभी आंसर होगा नहीं, क्योंकि अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। इसको घटाएंगे 8 में से 3 को तो 5 आएगा, अंकों का अंतर ही नहीं हो पा रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ये तीनों के चांसेज हैं होने के, पर ये दूसरे शर्त को फॉलो कर पाएंगे तब ना। दूसरा शर्त क्या कहता है कि अंक पलटने पर बनी संख्या और जो पहले से संख्या है दोनों को जोड़ने पर 110 होना चाहिए। आप देखिए तो ये 73 है, इसका अगर हम अंक पलटेंगे तो 37 हो जाएगा। 7 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 7, और दोनों को जोड़ के दे रहे हैं तो 110 मिल रहा है। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि कह रहा है कि संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या का योगफल 110 होना चाहिए, तो 110 तो हो रहा है, तो आंसर तो ही ना हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम है परीक्षा में, ठीक है, फुर्सत है, ठीक है, तो आप आगे आराम से इसको चेक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर तो यहाँ पर क्लियर हो गया। जब बी में आंसर मिल ही गया तो आगे चेक करने का क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है चेक करने का, आराम से यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार के सवाल भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी क्या अक्सर ही देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका अपनाएंगे। तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि हमको योग दिया हुआ रहेगा तो हमको औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है। योग दिया हुआ रहेगा, पहला काम क्या करना है, औसत निकालना है। औसत आराम से हम निकाल सकते हैं, 7 संख्याएं हैं, योग 133 है, तो औसत कितना हो जाएगा। तो पहला काम हमको औसत निकालना है, 133 में 7 से भाग देंगे तो हमको कट जाएगा 19 बार में, तो 19 आ गया क्वेश्चन का औसत। औसत को हमेशा बीच में रखते हैं, और हमको कितनी संख्याएँ चाहिए, 7 चाहिए, तो जिनमें से 3 संख्याएँ इसके बाद होंगी, ठीक है, 3 संख्याएँ इसके बाद होगी और 3 संख्याएँ इसके पहले होंगी, ठीक है। और विषम संख्याएं हैं, तो 19 के बाद जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 21, 21 के बाद क्या होगी, 23, 23 के बाद क्या होगी, 25। 19 के पहले कौन सी विषम संख्या होगी, 17, 17 के पहले कौन सी होगी, 15, 15 के पहले कौन सी होगी, 13। तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये हो गया सबसे बड़ा। अगर जो फिर हमसे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आंसर हो जाता 25, ठीक है। अगर हमसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो वो हो जाएगी कौन सी, तो वो हो जाएगी 13। ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 आंसर होगा, ठीक। लेकिन वो तो पूछ नहीं रहा है, जब पूछेगा तब उसको भी देख लेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं, कुछ ऐसा सवाल आपको आगे मिलेगा। पहला काम जो हम करते हैं ऐसे सवालों को बनाने के लिए, आप बोलेंगे सर फिर वही क्वेश्चन लेकर के आगे। नहीं भाई, वही क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें सम संख्या है, उसमें विषम संख्या था, ठीक है। इसमें जो है वो सम संख्या है, ठीक। तो सबसे पहला काम हम लोग औसत निकालते हैं। तो औसत कैसे निकालेंगे भाई, तो टोटल योग में जितनी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। तो पहला जो सम संख्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। औसत वाला लिख लेंगे बीच में। उसके बाद 7 है तो 3 इसके आगे होगा, ठीक, और 3 इसके पीछे होगा। अब हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम पीछे क्यों जाएं, आप ही बताइए। पीछे जाना सही रहेगा, वक्त की बर्बादी, नहीं जाएंगे पीछे। हमको बड़ी संख्या पूछ रहा है, हम आगे जाएंगे। 20 के बाद कौन सा सम संख्या, 22, 22 के बाद क्या, 24, 24 के बाद क्या, 26। अब बड़ी संख्या ही तो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से करके इसको बना लेते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, आप बोलेंगे सर 7 क्रमागत संख्या बोलता था तो आप आराम से वो बीच में रख देते थे, और उसके बाद 3 गो इधर कर देते थे, 3 गो इधर कर देते थे। अगर 6 गो संख्या रहेगा तब आप क्या कीजिएगा। तो देखिए, आप ही के फरमाइश पर एक क्वेश्चन ले आए हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये 6 गो क्रमागत संख्या वाला, ठीक। 7 था तो 3 उधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, को बीच में हो गया। 6 था तब आप क्या कीजिएगा। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम औसत निकालना रहता है, वही करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। औसत निकालेंगे, 6 है तो 6 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। 15 को हम बीच में रख लेंगे, ठीक। उसके बाद 15 के आगे हमको कितना निकालना है,
ठीक, अब आप बोलिए सर इसके आगे 3 जाएंगे, इसके पीछे 3 जाएंगे, तो 3 3 6 1 7 हो जाएगा। भाई सम संख्या की बात हो रही है, 15 सम संख्या नहीं है। 15 के बाद हमको 3 सम संख्या मिलेगा। ठीक है, अब 15 के पहले 3 सम संख्या मिलेगा। ठीक, तो सम संख्या टोटल 7 संख्याएं दिख रही हैं आपको, लेकिन टोटल 7 संख्याओं में ये तो विषम है ना, लेकिन हमको तो सम लेके चलना है ना, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे मेरे भाई। सम संख्या है तो इसको काउंट ही नहीं करेंगे। 15 के बाद सम संख्या कौन? 16। 16 के बाद सम संख्या कौन? 18। 18 के बाद सम संख्या कौन? 20। 15 के पहले कौन सम संख्या? 14। 14 के पहले कौन? 12। 12 के पहले कौन? 10। इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि ये तो विषम संख्या है, हमको चाहिए सम संख्या। ठीक, तो जो औसत आएगा, औसत को बीच में लिख लेना है, उसके बाद 3 संख्या आगे, 3 संख्या पीछे, यहाँ भी कर देंगे। ठीक, आपको ऐसा लगेगा कि सर 7 संख्या हो गया, लेकिन ये तो विषम है ना मेरे भाई, तो इसको तो काउंट ही नहीं करना हमको। ये लाइट को क्या हो गया यार? चलिए लाइट ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये विषम संख्या है, तो विषम, तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? इतना नहीं, आप समझ गए हैं, आप समझदार हैं, आप आसानी से समझ गए हैं चीज़ों को। अब हम राइट आंसर पे आते हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या के अंदर, बड़ी संख्या क्या है? 20। ठीक, छोटी संख्या क्या है? 10। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 10। आंसर हो गया, बस। अब ये सवाल देखिए, आप बोलेंगे सर एक ही क्वेश्चन बार बार आप बता रहे हैं, वही क्वेश्चन तो है। वही क्वेश्चन नहीं है भाई। यहाँ पर, वहाँ सम संख्या था, यहाँ पर विषम संख्या है, वहाँ पर 90 था, यहाँ पर 96 है। ठीक है, वही संख्या नहीं है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे? पहला काम जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं, औसत तो निकालना है। ठीक है, क्या करना है? औसत निकालना है। पहला काम औसत निकालना है। चलिए, औसत को हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ठीक है, औसत निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। औसत क्या होगा? तो 96 6 संख्या है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में कट गया। ठीक, तो 16 को लिख लेंगे। अब इसके बाद 3 संख्या और लिखेंगे। अब सर 3 संख्या जब आगे लिखेगा तो 3 संख्या आप पीछे भी तो लिखेगा। ठीक है, तो हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं बढ़िया से। ठीक, तो हम आप बोलेंगे सर तो 7 संख्या हो जाएगा। 7 संख्या नहीं होगा भाई, होगा क्या? 6 संख्या ही होगा, क्योंकि ये जो संख्या आप देख रहे हैं ना, जो औसत से निकला है, वो सम संख्या है, और हमको निकालना है विषम संख्या। तो क्या हम इसको काउंट करेंगे? नहीं ना काउंट करेंगे। ठीक, तब अब हम 16 के बाद जो विषम संख्या होगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। अब हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो 21 हो गया क्वेश्चन का आंसर। पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है। पीछे तो तब जाते हैं ना जब छोटी संख्या पूछता। पीछे तो तब जाते हैं ना जब हमसे दोनों संख्याओं का योगफल पूछता। पीछे तो तब जाते हैं ना जब दोनों संख्याओं का हमसे अंतर पूछता। ये सब तो पूछ नहीं रहा, बड़ी संख्या पूछ रहा। बड़ी संख्या सामने है, यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आप इस तरह के सवालों को आसानी से समझ चुके हैं। अब दूसरे तरह के सवालों के साथ हम आप अगले वीडियो में उपस्थित होंगे।